हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है और इस टाइम फॉर्म फिल भी किया जा रहा है। पेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए पेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। हमारी टीम की तरफ से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको डेली टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 1918 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया एक स्थान है जो कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में लरकाना जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सर जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, मैक्स मूलर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। दयाराम साहनी जो थे वो प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे और जो सर जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन दयाराम साहनी प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे और सर जॉन मार्शल जो थे वो प्रथम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता में माप तौल की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो इसका जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो है रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल में माप तौल की खोज सर्वप्रथम हुई थी। लोथल से ही तांबे के बड़े पैमाने प्राप्त हुए हैं और यहीं से दिशा मापक यंत्र भी प्राप्त हुआ है। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया एक स्थान है जो कि भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। जो रोपड़ है ये आपका पंजाब में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि एक वो लरकाना जिले में पड़ता है। और हड़प्पा जो है ये भी सिंधु में पड़ता है, जो कि मोंटगोमरी नामक जिला में पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा कालीन समाज का जो वर्ग था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ये, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। कई इतिहासकारों ने इसका नाम अलग अलग दिया, इसका नामकरण अलग अलग किया है। सिंधु घाटी सभ्यता सर जॉन मार्शल ने नाम दिया है, हड़प्पा सभ्यता मार्टिमर व्हीलर ने दिया है जो कि वर्तमान नाम है, और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान जो था वो हड़प्पा था। तो प्रथम खोजे गए स्थान के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा संस्कृति अर्नेस्ट मैके ने कहा इसे, और एक इसे मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन जो दिया है वो देख लेते हैं। उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था।
गाय का कोई जिक्र नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। गाय का ना कोई चित्र प्राप्त हुआ है किसी मोहर पर, ना कुछ, तो गाय उनके लिए पवित्र थी नहीं, ऑप्शन आपका वैसे गलत हो गया। उन्हें अश्वमेध की भी जानकारी नहीं थी और ना ही उनकी संस्कृति जो थी वो स्थिर थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है उचित समतावादी, दर्श श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में स्थित है। हड़प्पा जो है वो भी आपके पाकिस्तान में ही मोंटगोमरी नामक ज़िला में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और जो रोपड़ है वो पंजाब में स्थित है। कालीबंगा और रोपड़ आपके भारत में स्थित है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सैंदो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ऑप्शन जो दिया है उसका है कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, कालीबंगा। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है और जो ये चनहुदड़ो है यहाँ से वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिला है। एकमात्र ऐसा स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं और चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार हैं। जो बनावली है ये आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका दिया है वो है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार, इसी में ही बृहत या विशाल अन्नागार भी पाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जीवन का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो फिर वहाँ पर कई सारे कंकाल इकट्ठे या फिर एक कंकाल के ऊपर एक कंकाल के प्रमाण मिलते गए, इसीलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है। अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम अलग अलग माना है। ऑप्शन ये है 2300 BC से 1750 BC, बी है 3250 BC से 2750 BC, सी है 1750 BC से 1500 BC, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC है और यही सर्वाधिक मान्य है। सबसे अधिक जो मान्य कालक्रम है वो 2300 BC से 1750 BC ही है। और 1931 में जॉन मार्शल ने जब मोहनजोदड़ो की 7 स्तर की खुदाई करवाई तो उसके आधार पर उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना वो माना 3250 BC से 2750 BC। और जो आपका ऑप्शन सी है 1750 BC से 1500 BC, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ये पूर्व वैदिक काल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता।
तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे अधिक प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, मोहनजोदड़ो की संस्कृति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा की संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा की संस्कृति से मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो भारत में स्थित है, ऑप्शन जो आपका दिया है वो है हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है जो कि भारत में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान है, ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान हड़प्पा था। हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम जो पड़ा वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहाँ तक था, ऑप्शन जो दिया है वो मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, सुतकांगेडोर पश्चिमी बलूचिस्तान, या फिर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार कहाँ तक था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका जो उत्तरी विस्तार था वो मांडा जम्मू कश्मीर में था। और अगर ऐसा पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी विस्तार था वो कहाँ तक था, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में तक था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी विस्तार था वो बलूचिस्तान सुतकांगेडोर तक था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दाश्क नदी, हिंडन नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। तो अभी हमने आपको बताया कि जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंडन नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन जो दिया है वो है लाल, नीला, हरा, नीला, पांडु। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं फिर पकाए जाते हैं, तो गेरुआ रंग का होता है मिट्टी का बर्तन। तो इसमें गेरुआ रंग तो दिया नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लाल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आता है, ऑप्शन जो दिया आपका वो है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन
कई देवी और स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मानी जाती है। वैसे मोहनजोदड़ो में तो विशाल स्नानागार है। सर जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्य कहा है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो है अन्नागार। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।